हेलो बच्चों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी पेपर 3 इंडिया यूनिट 5 बिहार ड्रॉट्स पढ़ेंगे। ड्रॉट यानी सूखा एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इकोलॉजिकल फेनोमेना है जो कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों स्तरों पर जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनकी नुकसान पहुंचाता है। जो सूखा जब कोई वेदर सिस्टम में जो बारिश नॉर्मल जो बारिश होती है वो अगर सामान्य से कम या ज़्यादा दोनों केस में हमें नुकसान पहुंचाती है। भारत देश और विशेषकर बिहार में सूखा का मुख्य कारण होता है मानसून। जो गर्मी का जो मानसून आता है उसका फेल हो जाना या उसका सामान्य से कम होना। इसको सूखे को ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन ने 3 तरह से बांटा है। एब्सोल्यूट ड्रॉट जो कि 15 दिन तक लगातार 0.01 इंच से कम की बारिश हो, पार्शियल ड्रॉट जो कि 29 दिन तक हो और 0.01 इंच से कम हो, ड्राई स्पेल जो 15 दिन लगातार सूखा पड़े और 0.04 इंच से कम रेन हो अगर हो भी तो। थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन 1947 में था। इसमें था परमानेंट ड्रॉट जो कि डिजर्ट वाले एरिया में जहां पर बिल्कुल बारिश होती नहीं है और इरिगेशन पे ही पूरा डिपेंड करता है। सीजनल ड्रॉट जो कि हमारे यहाँ ज्यादातर होता है जहाँ रेनी सीजन कभी कभी चेंज कर जाती है, बढ़ या घट जाती है। कंटिंजेंट ड्रॉट जहाँ की इरेगुलर तरीके से कोई पर्टिकुलर फिक्स कोई पैटर्न नहीं है लेकिन इरेगुलर तरीके से सूखा पड़ता है। इनविजिबल ड्रॉट जो कि ह्यूमिड रीजन में जहाँ की बारिश पानी की कमी नहीं होती है लेकिन कभी कभी वहां भी कम हो जाती है। फिजिकल एस्पेक्ट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, एग्रीकल्चरल, हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल। इसी को इंडियन नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने ऐसे बांटा है कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया जो प्रेसिपिटेशन एवरेज से 25% कम हो। हाइड्रोलॉजिकल हो गया जहाँ की आपका रिजर्वायर, लेक, स्ट्रीम, रिवर जितने भी पानी के जो मूल संसाधन है ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से इनकी कमी हो जाती है, इनका जैसे ग्राउंड वाटर का नीचे चला जाना। एग्रीकल्चरल ड्रॉट होता है जब सॉयल मॉइस्चर का पूरा ऊपर का लेयर का जो सॉयल है वो खत्म हो जाता है। ये भी 25% या उससे ज्यादा सूखा की वजह से ही होता है। बिहार गवर्नमेंट में 38 में से 33 ऐसे जिले हैं जो कि हर साल सूखा ग्रसित होते ही हैं। अगर 2014-15 का देखा जाए तो 15 में भी 14 और 15 दोनों साल जो बारिश थी 25% से कम हुई और ड्रॉट हिट जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये थे पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, सारण, सिवान, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, ईस्ट और वेस्ट चंपारण। मैंने सारे नाम इसलिए लिए हैं कि आप देखेंगे लगभग पूरा बिहार इससे ग्रसित था। 2018 में इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति हुई। वैसे ऑफिशियली इसको 23 जिलों को डिक्लेयर किया गया। इसमें से 206 ब्लॉक थे जिसमें गया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 24 ब्लॉक ऐसे थे जो कि ड्रॉट हिट थे, मधुबनी में 14, वैशाली और समस्तीपुर में 12, नालंदा में 11, 10 जमुई में और 8 पटना जिले में। पिछले साल यानी 2019 में फिर 24 डिस्ट्रिक्ट हुए। यहाँ भी देखा गया कि 50% से ज्यादा जो इरिगेशन और सोइंग का जो काम पूरी तरह से ठप हो गया। कहीं कहीं तो 59% तक ये नुकसान किया, जैसे कि बेगूसराय में, अरवल में 48%, और आप देखेंगे एवरेज ये 40% तक हर जगह है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति जो हुई थी वो हुई थी पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा का। ये मैप आप देख सकते हैं। इस मैप में शायद ही कोई ये फ्लड जो है मल्टी हजार्ड जोन्स को बताता है। इसमें ये बता पाना मुश्किल है। अब जैसे एक छोटा सा जिला ये अरवल है जो कि 1-2 बार बचा रहा है, और उसी तरीके से बेगूसराय ये
एक दो जिले ऐसे हैं जो कि बचे रहे हैं, बाकी सभी फ्लड जोन है। पटना का आधा जो जिला है ये फ्लड जोन में आता है। इसका प्रिवेंशन कैसे हो, तो इसके लिए डैम्स, रिजर्वायर्स और वेटलैंड्स की व्यवस्था होनी चाहिए और एक प्रॉपर वाटरशेड मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे जो भी ऐसे तो हर तरह की बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हो, उससे भी बहुत हद तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, और अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो सरफेस वाटर का लेयर भी कंटिन्यू बचता है। फिर कैटल मैनेजमेंट, जैसे कैटल के लिए जो प्रॉपर ग्रेजिंग लैंड है वो फिक्स होना चाहिए, और क्रॉप्स, हर तरह का क्रॉप आप ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में नहीं उगा सकते हैं, तो आपको क्रॉप भी सही देखना होगा। और इरिगेशन सिस्टम को काफी इंप्रूव करे जाने की आवश्यकता है। अगर मैं बिहार के बारे में कुछ बता दूं जो इस स्लाइड में नहीं है, तो मेरे पास एक डाटा है, वो बता रहा है कि सिर्फ 33% जो बिहार का है वो ठीक ठाक इरिगेटेड एरिया है। 60% जो है वहां तक जैसे प्राइवेट ट्यूबवेल या पाइन वगैरह की व्यवस्था है। अदरवाइज 40% पूरी तरह से, 40 से 50% पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड करता है। सिर्फ 8 ऐसे जिले हैं जहां पर थोड़ी बहुत सिंचाई परियोजनाएं चलती हैं, जैसे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, लखीसराय। वहीं अगर देखा जाए नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, तो यहाँ बद से बदतर स्थिति है। वैसे बिहार में औसतन बारिश तो ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन पूर्णतः मानसून पर जो कृषि डिपेंडेंट है वो मेन समस्या है। और फिर यहाँ के माइग्रेशन को रोका जाए, और इसके लिए इनके लिए जैसे जो पशुपालन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उसको थोड़ा साइंटिफिक किया जाए, तो हो सकता है कि ये सूखा से लड़ने के लिए हमारे पास हमेशा एक अल्टरनेटिव व्यवस्था रहेगी। जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि बिहार में 9 डिवीजन, 38 डिस्ट्रिक्ट, 534 ब्लॉक, 8000 ग्राम पंचायत, इसमें सिर्फ 8 ऐसे जिले हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी संतोषप्रद स्थिति है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। 2009 में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया था बिहार सरकार ने, कि उस टाइम जो 26 ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए। वैसे केंद्र सरकार से इन्होंने 6573 करोड़ मांगा, पर मिला 341 करोड़ ही। उसमें इन्होंने क्या किया कि अपना एक प्लान बना के 440 करोड़ को सब्सिडाइज किया डीजल और सीड्स के लिए, 20 करोड़ जो है फूड्स और मेडिसिन के लिए दिया, बेसिकली कैटल का है ये 20 करोड़, और 100 करोड़ जो है कंटीजेंसी फंड इन्होंने रिलीफ और रिसेटलमेंट के लिए दिया, और एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनाया। वो 2009 का था, ये 2019 है। 10 साल के भीतर सुधार बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने ये जरूर किया कि जैसे 2019 में जुलाई तक बिहार बाढ़ से भी प्रभावित था, तो इन्होंने क्या किया, बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6000 रुपए प्रति परिवार दिया, और सुखाड़ वालों को 3000। लगभग 896 पंचायत में 18 जिलों में पिछले साल ये किया गया था। ये लगभग 900 करोड़ का खर्च इस पर आता है। और पिछले साल में जो 18 डॉट डिस्ट्रिक्ट थे वो थे पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। इसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जो है ये नॉर्थ बिहार में आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लोग फ्लड हिट भी थे। तो कहने का मतलब कि चाहे 18 जिलों को आप ड्रॉट देखिए और बाकी जिले जिनमें ये कॉमन भी हैं, तो हमारे 38 जिले हमेशा सालों में इन समस्याओं से जूझते रहे हैं। धन्यवाद।